डेल्टा क्या है, हम आज इस बारे में आपको बताएंगे। डेल्टा क्या है, इससे हम पैसे कैसे कमा सकते हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। डेल्टा एक सैद्धांतिक अनुमान की अनिहित सुरक्षा में बढ़ोतरी या गिरावट के आधार पर किसी विकल्प का मूल्य कितना बदल सकता है। डेल्टा मान 1 से +1 तक होता है, जिसमें 0 से 1 विकल्प को दर्शाता है, जहां प्रीमियम अंतर्निहित स्टॉक में मूल्य परिवर्तन के सापेक्ष मुश्किल से ही बदलता है। डेल्टा लंबे स्टॉक के लिए एक सकारात्मक मूल्य है। लंबी काल और शॉर्ट पुट व्यक्ति आधार पर लॉन्ग स्टॉक, लॉन्ग काल और शॉर्ट पुट तेजी की रणनीतियाँ इसके विपरीत डेल्टा शॉर्ट स्टॉक के लिए एक नकारात्मक मूल्य है। लघु काल और लंबे समय तक व्यक्तिगत आधार पर शॉर्ट स्टॉक, शॉर्ट काल और लॉन्ग पुट मंदी की रणनीतियाँ हैं। लॉन्ग स्टॉक के शेयर के लिए डेल्टा +1 है और शॉर्ट स्टॉक के शेयरों के लिए -1 है। एक विकल्प का डेल्टा -1 से +1 तक होता है। किसी भी विकल्प का डेल्टा +1 या ± के जितना करीब होता है, विकल्प का प्रीमियम अंतर्निहित सुरक्षा में बदलाव के प्रति उतनी ही मजबूती से प्रतिक्रिया करता है। अब जानते हैं डेल्टा का उपयोग कैसे किया जाता है, तो हम इस बारे में आपको बताते हैं। तेजी की रणनीतियों का डेल्टा सकारात्मक होता है और मंदी की रणनीतियों का डेल्टा नकारात्मक होता है। स्टॉक और ऑप्शन रणनीति के प्रत्येक व्यक्तिगत चरण का अपना डेल्टा होता है। अनुबंधों और प्रतिभूतियों के डेल्टा के समग्र रूप से रणनीति के दिशात्मक जोखिम का आकलन करने के लिए जोड़ा जा सकता है। मतलब शुद्ध डेल्टा यह बताएगा कि रणनीति का पोर्टफोलियो तेजी वाला है या मंदी वाला। ठीक, यहाँ तक हमने आपको बता दिया। अब उदाहरण के लिए हम 1-2 आपको उदाहरण बता देते हैं, आइए जानते हैं हम। तो जैसे हम आपको बताते हैं, लॉन्ग 100 × YZ +1 डेल्टा लॉन्ग स्टॉक बुलिश। उदाहरण के लिए हम आपको बता रहे हैं, शॉर्ट है 1XYZ कॉल -30 डेल्टा पर शॉर्ट कॉल बियरिश। नेट डेल्टा प्लस डेल्टा 30। ये है इनके उदाहरण। डेल्टा प्रक्षेप के यह रणनीति तेजी वाली है, जैसा कि सकारात्मक शुद्ध डेल्टा द्वारा प्रदर्शित होता है, तथा इससे अंतर्निहित के ऊपर की ओर बढ़ने से लाभ होता है। हालांकि अकेले लंबी स्टॉक स्थिति की तुलना में यह कम हद तक होगा। ट्रैक्शन का आकलन करें। उसका आकलन हम कैसे करना है, स्टॉक संवेदनशीलता, जिसका मतलब होता है स्टॉक संवेदनशीलता। लॉन्ग स्टॉक का डेल्टा +1 होता है और शॉर्ट स्टॉक का डेल्टा माइनस होता है। ऑप्शन का डेल्टा प्लस से माइनस तक का होता है। ऑप्शन जितना गहरा होता है इन द मनी उतना ही बेहतर होता है। एक ऑप्शन का डेल्टा प्लस या -1 की ओर जितना करीब होगा, +1 के डेल्टा वाला ऑप्शन अंतर्निहित सुरक्षा के साथ मिलकर आगे बढ़ेगा। यह अब स्टॉक की तरह काम करना शुरू कर देता है। इसका मतलब कि यह मूल्य अब समाप्ति के परवाह किए बिना मूल्य में नहीं, अनिवार्य रूप से +1 या -1 के करीब डेल्टा का मतलब चाल के दौरान ऑप्शन मूल्य में अधिक परिवर्तन। इसलिए एक ऑप्शन अनुबंध पर डेल्टा का व्यक्तिगत रूप से या एक रणनीति का पोर्टफोलियो परिक्षेप के शुद्ध आंकड़े के रूप में आकलन करके अंतर्निहित सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता का आकलन किया जा सकता है। समाप्ति पर इन द मनी की संभावना का आकलन कैसे करना है और कैसे नहीं करना है, इस बारे में हम आपको बताते हैं। डेल्टा इस बात का संकेत है कि विकल्प अंतर्निहित सुरक्षा के प्रति अधिक संवेदनशील होता है और अंततः प्रीमियम के अधिकतर आंतरिक मूल्य शामिल होता है। इस कारण से डेल्टा का उपयोग विकल्प के समाप्ति इन द मनी होने के बाजार द्वारा निर्धारित संभावना का आकलन करने के लिए किया जा सकता है। अनिवार्य रूप से +1 या -1 के करीब डेल्टा अधिक आंतरिक मूल्य का संकेत, जिसे समाप्ति पर इन द मनी होने की उच्च संभावना में परिवर्तित किया जा सकता है। संभवतः क्योंकि यह पहले ही इन द मनी है। विचार करने वाले कुछ बातें हैं जो हम आपको बता देते हैं, उस पर विचार आप लोग ज़रूर करिएगा।
जैसे कि डेल्टा एक स्थिर मूल्य नहीं है और स्टॉक की कीमत में परिवर्तन के साथ बदलता है। डेल्टा में यह परिवर्तन एक अन्य ग्रीक द्वारा मापा जाता है जिसे गामा के रूप में जाना जाता है। चूँकि स्टॉक के बढ़ने के साथ डेल्टा बदल जाता है, इसलिए यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि डेल्टा विकल्प में प्रीमियम में सटीक परिवर्तन की भविष्यवाणी नहीं करेगा, खासकर स्टॉक की कीमत में बड़े बदलाव के लिए ये करता है। इसके कुछ पिक्चर भी हैं जो हम आपको तो वीडियो तो बनाते नहीं है, हम ऐसे ही बनाते हैं तो हम आपको दिखा नहीं सकते। वैसे ज़रूरत पड़ी तो आप लोग कमेंट करिएगा तो हम वो भी बना के दिखा देंगे। विकल्पों को जोखिम शामिल है और ये सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं है। विकल्प का व्यापक करने के लिए कुछ आवश्यकताओं किया जाना चाहिए। विकल्प की खरीद या बिक्री में शामिल होने से पहले निवेशकों को अपने अधिकारों और दायित्व की प्रतिक्रिया सीमा को समझना चाहिए और विकल्पों के साथ निवेश करने में शामिल जोखिम से अवगत होना चाहिए। किसी की विकल्प लेनदेन का विचार करने से पहले कृपया मानकीकृत विकल्पों की विशेषता और जोखिम PDF शीर्षक वाले विकल्प की प्रकटीकरण दस्तावेज को पढ़ें। आप एक प्रति के लिए 877.653.4732 पर निवेश केंद्र को भी कॉल कर सकते हैं। एक अलग क्लाइंट समझौते की आवश्यकता है। मल्टीलेख विकल्प ऑर्डर पर प्रति ऑर्डर एक बेस कमीशन के साथ ही प्रति अनुबंध किया जाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। निवेश में जोखिम शामिल है और जब आप प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं तो धन हानि की संभावना हमेशा बनी रहती है। परिसंपत्ति आवंटन विधिकरण और पूर्व तुलना गिरते बाजार में लाभ सुनिश्चित नहीं करते या हानि में सुरक्षा नहीं देते। मेरिल लिंच, पियर्स, फेनर एंड स्मिथ इनकॉर्पोरेटेड, एमिली फाइनेंस या मेरिल भी कहा जाता है, कुछ निवेशक उत्पाद उपलब्ध कराता है जो बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन, बोफा कॉर्प की सहयोगी कंपनी द्वारा प्रायोजित, प्रबंधित, वितरित या प्रदान किए जाते हैं। प्रतिभूतियों के जोखिम शामिल है और इस प्रतिभूति में निवेश करते हैं तो धन हानि की संभावना हमेशा बनी रहती है। यह सामग्री किसी भी सुरक्षा या निवेश रणनीति की खरीद या बिक्री के लिए अनुशंसा, प्रस्ताव या आग्रह के रूप में नहीं है। मेरिल ब्रोकरेज, निवेश सलाह और अन्य सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है। मेरिल सहयोगी और वित्तीय सलाहकार कानूनी, कर या लेख संबंधी सलाह नहीं देते। आपको कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले अपने कानूनी या कर सलाहकों से सलाह लेनी चाहिए। तो ये था आपको लाभ हानि से फ़ायदे तक की बातें। किसी भी दावे, तुलना, अनुसंधान, सांख्यिकी या अन्य तकनीकी डेटा के लिए सहायक दस्तावेज अनुरोध पर प्रदान किए जाएंगे। तो हमने आपको हर चीज़ इसमें बता दिया, बाकी आगे आपकी मर्ज़ी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए दिन भर का इंतज़ार करना पड़ता है कि कोई ना रहे घर पे तो वीडियो बनाए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।